नमस्ते, मैं रोशन हरिमकर मेरे नए चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हमने ये चैनल हमारे सभी धर्मों पुस्तकों का चयन करने के लिए बनाया है। इसकी पहली वीडियो में हमने भागवत गीता अध्याय 11 श्लोक 12 से 22 का चयन किया है। आज हम अध्याय 11 श्लोक 23 से 30 का चयन करेंगे। हमारा कार्य अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 23। रूपं महत्ते बहुवक्त्र नेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादं बहुदारण बहुदंस्त्रक्रालं दृष्ट्वा लोकाः प्रविथितस्तथा। अनुवाद। हे पराक्रमी प्रभु, आपके अनेक मुख, नेत्र, भुजाएं, जांघें, पैर, उदर और भयानक दांतों वाले भव्य रूप की पूजा करके सारे लोग भयभीत हो रहे हैं और मैं भी भयभीत हूँ। स्पष्टीकरण। परमात्मा के हजारों सिर, हजारों आंखें और हजारों पैर हैं। वह ब्रह्मांड को घेरे हुए है, लेकिन उससे परे है। वह सभी मनुष्यों में नाभि से लगभग 10 अंगुल ऊपर हृदय के कमल में निवास करता है। जो लोग देख रहे हैं और जो देखे जा रहे हैं, भयभीत और डरावने, सभी भगवान के सार्वभौमिक रूप के भीतर हैं। ईश्वर के भय से ही अग्नि जलती है और सूर्य चमकता है। उसके भय से ही वायु चलती है और इंद्र वर्षा करवाते हैं। मृत्यु के देवता यमराज भी उसके सामने कांपते हैं। भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 24। नभ स्पृशन दीप्तम नेकवर्ण व्यक्तनान दीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा हि त्वं प्रविथितांतरात्मा धृति न विंदामि शमं च विष्णु। अनुवाद। भगवान विष्णु आकाश को छूते हुए, अनेक रंगों से चमकते हुए, खुले हुए मुखों और विशाल ज्वलंत नेत्रों वाले आपके स्वरूप को देखकर मेरा हृदय भय से कांप रहा है। मैंने अपना सारा साहस और मन की शांति खो दी है। स्पष्टीकरण। भगवान के ब्रह्मांडीय रूप को देखने से अर्जुन का श्री कृष्ण के साथ संबंध बदल गया। पहले वह उन्हें अपना घनिष्ठ मित्र मानता था और एक करीबी सहयोगी की तरह व्यवहार करता था। वह अपने मन में जानता था कि श्री कृष्ण भगवान हैं, लेकिन उसके हृदय में उमड़ता प्रेम उसे श्री कृष्ण के व्यक्तित्व के सर्वशक्तिमान पहलू को भूला देता था। उसे बस इतना याद रहता था कि वह अपने मित्र श्री कृष्ण से दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा प्यार करता था। प्रेम का यही स्वभाव है। यह मन को इतना गहराई से प्रभावित करता है कि भक्त अपने प्रियतम भगवान की औपचारिक स्थिति को भूल जाता है। और यदि औपचारिकता बनी रहती है तो प्रेम अपनी पूर्णता में प्रकट नहीं हो पाता। उदाहरण के लिए, एक पत्नी अपने पति से बहुत प्रेम करती है। भले ही वह राज्य का राज्यपाल हो, लेकिन पत्नी उसे केवल अपना पति ही मानती है और इसी कारण वह उसके साथ आत्मीयता से व्यवहार कर पाती है। यदि वह अपने मन में यह ज्ञान रखती है कि उसका पति राज्यपाल है, तो जब भी वह आएगा, वह अपने पैरों पर खड़ी होकर उसका अधिक औपचारिक सम्मान करने के लिए इच्छुक होगी। इस प्रकार प्रियतम की आधिकारिक स्थिति का ज्ञान प्रेममय भावनाओं में डूब जाता है। यही घटना भगवान की भक्ति में भी घटित होती है। ब्रज के ग्वाले श्री कृष्ण को केवल अपना अभिन्न मित्र मानते थे। जगतगुरु श्री कृपालु जी महाराज ने श्री कृष्ण के साथ उनकी लीलाओं का बहुत ही मधुर वर्णन किया है। भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 25। दंस्त्र करलानि चते मुखानि दृष्ट्वा कलन सन्निभानि दिशो न जाने न लाभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। अनुवाद। आपके अनेक मुखों को देखकर, जिनमें आपके भयंकर दांत हैं, जो प्रलय के समय की प्रचंड अग्नि के समान हैं, मैं भूल गया हूँ कि मैं कहाँ हूँ और मुझे नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना है। हे देवों के देव, आप ब्रह्मांड के आश्रय हैं, कृपया मुझ पर दया करें। स्पष्टीकरण। अर्जुन ने जो विश्वरूप देखा है, वह श्री कृष्ण के व्यक्तित्व का ही एक पहलू है और उनसे भिन्न नहीं है।
फिर भी इस दृश्य के दर्शन ने श्री कृष्ण के प्रति अर्जुन के मन में पहले जो सौहार्द था उसे समाप्त कर दिया है और वह भय से भर गया है। भगवान के अनेक अद्भुत और आश्चर्यजनक रूप से भयावह स्वरूपों को देखकर अर्जुन अब भयभीत हो गया है और उसे लगता है कि श्री कृष्ण उससे नाराज हैं। इसलिए वह दया की याचना करता है। भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 26 से 27। अमी च त्वं धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवानि पालसघैः भीष्मो द्रोण सुतपुत्रस्तथासौ सहस्मदीयैरपि योधमुख्यै 26। वक्त्राणि ते त्वर्माणा विशन्ति दंस्त्रकारलानि धोघानि केचिद् विलग्ना दशनान्तरेषु संदर्शन्ते आकृतिशितारुत्तमांगै 27। अनुवाद। मैं देख रहा हूँ कि धृतराष्ट्र के सभी पुत्र, उनके सहयोगी राजा भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण तथा हमारे पक्ष के सेनापति भी आपके भयंकर मुंह की ओर भाग रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि कुछ के सिर आपके भयंकर दांतों के बीच कुचले हुए हैं। स्पष्टीकरण। अर्जुन महान कौरव सेनापतियों भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण और साथ ही कई पांडव सेनापतियों को भगवान के मुंह में घुसते हुए देखता है ताकि वे उनके दांतों तले कुचले जा सकें। वह भगवान के ब्रह्मांडीय रूप में आसन्न भविष्य को देख रहा है। चूंकि भगवान समय की सीमाओं से परे हैं, इसलिए भूत, वर्तमान और भविष्य वर्तमान में उनके भीतर दिखाई देते हैं। कौरवों और पांडवों के पितामह भीष्म शांतनु और गंगा के पुत्र थे। अपने पिता की पुनर्विवाह की इच्छा को पूरा करने के लिए भीष्म ने राजगद्दी का अधिकार त्याग दिया और आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत भी लिया। हालांकि भीष्म ने दुर्योधन का समर्थन करना जारी रखा, जबकि उन्हें अच्छी तरह पता था कि वह दुष्ट है और पांडवों के अधिकारों का हनन कर रहा है। इस प्रकार अच्छाई बनाम बुराई के इस युद्ध में उनकी मृत्यु तय थी। श्रीमद् भागवतम में भीष्म द्वारा भगवान से की गई प्रार्थना का वर्णन है, जब वह अपने जीवन के अंत में बाणों की शैया पर लेटे थे। द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों दोनों के लिए युद्ध कला के गुरु थे। वे इतने निष्पक्ष थे कि उन्होंने अर्जुन को अपने बेटे अश्वत्थामा से भी ज्यादा सैन्य विद्या सिखाई। हालांकि उन्हें दुर्योधन की मदद करना जरूरी लगा, क्योंकि वह अपने भरण पोषण के लिए आर्थिक रूप से उन पर निर्भर था। इस प्रकार द्रोणाचार्य को भी युद्ध में मरना तय था। फिर भी उनकी वीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब पांडव किसी भी तरह से उन्हें मारने में असमर्थ थे और मदद के लिए उनके पास गए, तो उन्होंने उन्हें बताया कि उन्हें कैसे मारा जा सकता है। कर्ण दुर्योधन का घनिष्ठ मित्र था और इसलिए उसने कौरवों की ओर से युद्ध लड़ा था। उसमें भी वीरता के गुण थे। जब श्री कृष्ण ने उसे बताया कि वह कुंती का सबसे बड़ा पुत्र है और पांडव वास्तव में उसके भाई हैं, तो उसने श्री कृष्ण से कहा कि वह यह रहस्य युधिष्ठिर को न बताए, अन्यथा वह कर्ण को मारने की कोशिश करना बंद कर देगा और युद्ध हार जाएगा। चूंकि कर्ण ने युद्ध में दुर्योधन का पक्ष लिया था, इसलिए उसे भी मरना तय था। भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 28 से 29। यथा नदीना बहवोम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति 28। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशय समृद्ध वेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोका स्तवापि वक्त्राणि ऋचवेगा 29। अनुवाद। जैसे नदियों की लहरें तेजी से समुद्र में प्रवेश करती हैं, वैसे ही ये सभी महान योद्धा आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे पतंगे नष्ट होने के लिए बड़ी तेजी से आग में भागते हैं, वैसे ही ये सभी सेनाएं बड़ी तेजी से आपके मुखों में प्रवेश कर रही हैं। स्पष्टीकरण। युद्ध में कई महान राजा और योद्धा थे, जिन्होंने अपना कर्तव्य समझकर युद्ध लड़ा और युद्ध के मैदान में अपनी जान दे दी। अर्जुन उनकी तुलना नदी की लहरों से करते हैं, जो स्वेच्छा से समुद्र में विलीन हो जाती हैं।
कई अन्य लोग भी थे जो लालच और स्वार्थ के कारण युद्ध में उतरे थे। अर्जुन उनकी तुलना पतंगों से करते हैं जिन्हें अनजाने में जलती हुई आग में फंसा दिया जाता है। लेकिन दोनों ही मामलों में वे अपनी आसन्न मृत्यु की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 30। लेलेह से ग्रसमान समन्ता ललोकां समग्रन्वद नैरिज्वल्द भी तेजोभिरा पूर्य जगत समग्र भासस्तवोग्रा प्राप्तंती विष्णु। अनुवाद: आप अपनी अग्निमय जीभों से सभी ओर के जीवों को चाट रहे हैं और अपने प्रज्वलित मुखों से उन्हें खा रहे हैं। हे विष्णु, आप अपने तेज की प्रचंड सर्वव्यापी किरणों से संपूर्ण ब्रह्मांड को जला रहे हैं। स्पष्टीकरण: भगवान सृष्टि, पालन और संहार की महान शक्तियों से संसार को नियंत्रित करते हैं। वर्तमान में अर्जुन उन्हें इस रूप में देख रहे हैं जैसे कि वह एक सर्वभक्षी शक्ति हैं जो अपने मित्रों और सहयोगियों को हर तरफ से निगल रही हैं। भगवान के ब्रह्मांडीय रूप में भविष्य में होने वाली घटनाओं के आभास को देखते हुए अर्जुन अपने शत्रुओं को आसन्न युद्ध में नष्ट होते हुए देखता है। वह अपने कई सहयोगियों को भी मृत्यु की चपेट में देखता है। इस दृश्य को देखकर भयभीत होकर अर्जुन अगले श्लोक में श्री कृष्ण के समक्ष प्रार्थना करता है। अध्याय 11 जारी है। हमारा कार्य अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो के लिए बेल आइकॉन दबाएं। आपके महत्वपूर्ण समय के लिए धन्यवाद।